संतोष डेंटल कॉलेज, जैसे श्वेता जी ने बताया, 30 साल से एक तरीके से आध्यात्मिक एवं पेशेंट की सेवा में लगा हुआ है। और हमारा मोटो भी यही है कि जो नीडी है, जिन तक इलाज नहीं पहुंच सकता, हम सबसे पहले उनका इलाज करें। हमने अभी ही पिछले महीने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सामाजिक रूप में चलाया, जो कि पूरे महीने चला। नाम उसका था ओरल हेल्थ डे, और उस मौके को देखते हुए हमने उसे ओरल हेल्थ मंथ बना लिया। और उसमें हमने निःशुल्क दांत शिविर, मौखिक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एजुकेशन सेशन तथा आउटरीच सेवाओं का प्रदान सब जगह दूर दूर तक जाके और अपने कॉलेज में भी किया। इसे महीने भर चले कार्यक्रम में हमारी फैकल्टी जो आपके सामने बैठी है, पीजी छात्र और इंटर्न की टीम ने सक्रिय रूप से भाग लिया और हजारों लोगों को मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान किया। इस अभियान के माध्यम से लोगों की दांतों की सफाई, सड़न, मसूड़ों की बीमारियां और मौखिक कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। हमने विशेष रूप से उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया जो नियमित रूप से दंत चिकित्सा सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारे द्वारा आयोजित शिविरों और कार्यक्रमों को स्थानीय समुदाय, स्कूलों और संस्थानों में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ। यह अभियान न केवल उपचार प्रदान करने का माध्यम बना, बल्कि जागरूकता फैलाने का भी एक प्रभावशाली मंच सिद्ध हुआ। जब ये बात चली थी कि हमें 2 बार ब्रश करना है या 1 बार करना है, हमारे खाद्य प्रदान का एक जो कह लीजिए सीक्वेंस था वो बड़ा अलग था। पर अगर आप जैसे आज चीज़ प्रोडक्ट्स खाते हैं, स्वीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, स्टिकी फूड खाते हैं, उससे क्या होता है कि आपने ब्रश कर लिया और उसके बाद आपने पिज़्ज़ा खा लिया, तो जितनी देर आपने ब्रश करके पिज़्ज़ा नहीं खाया, बस उतनी देर ही आपके दांत साफ हैं। उसके बाद तो फिर वाकई गंदे हो गए। मतलब ये नहीं कि आप कितनी बार ब्रश करते हैं, मतलब ये है कि कितनी देर आपके दांत साफ रहते हैं, आप क्या खाते हैं। अब यही चीज अगर आप गाजर खा लीजिए, आप मत ब्रश करिए। यस, और इस चीज को एक हमें समाज की तरफ ये एक ध्यान लाना है कि आप क्या खाते हो। आप सेब खाते हो, आप मत ब्रश करिए। आप खीरा खाते हो, मत ब्रश करिए। और अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो, जैम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, पोटैटो चिप्स खाते हो, आप समझ रहे हैं ना, तो वो तो दांतों में चिपक जाते हैं। और चिपकते हैं तो वो उनको फिर आप 2 या 3 बार भी अगर ब्रश करके साफ कर सकते हो तो अच्छी बात है। मेरा मतलब ये है कि हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारे दांत साफ हैं या नहीं है, ना कि मैंने एक नियम को फॉलो कर लिया और बस सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत बार प्रश्न आता है कि हम टूथपेस्ट कौन सा यूज करें, तो मैं आपको आंसर देता हूं, टूथपेस्ट सिर्फ एक मीडियम है ब्रश करने का। टूथपेस्ट के अंदर एज सच, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई ऐसा पदार्थ इतने क्वांटिटी में नहीं होता कि वो आपकी कोई चीज को क्योर कर दे, प्रिवेंशन कर दे। वो ब्रशिंग से मेन आएगा, ना कि टूथपेस्ट से। तो ये सब चीजें जो हैं, पहले तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उससे हमें आउटकम क्या चाहिए, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो खाना जो भी आप खा रहे हो, अगर आपके पास जैसे जिस तरह का आप खाना अगर ज़्यादा खाते हो, तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वैसे तो कुदरत ने उनको दूध के दांत दिए हैं, तो एक और चांस दिया है कि अगर ये दांत खराब हो जाए तो ऊपर वाला आपको दोबारा नई सेट ऑफ दांत देगा। पर जो एक हैबिट है, और हैबिट जो अल्टीमेटली एक कैरेक्टर बनती है, तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम अपनी आदतों को क्या बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ कैंप लगाना नहीं है, 20 साल पहले ये था। अब आज क्या है कि मीडिया के जरिए सबको काफ़ी कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस, काफ़ी कुछ सही या गलत आइडिया है, मैं कहूँगा आइडिया है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं कैंप जाके, कि भाई अगर आपके छोटी सी बात है, अगर हम कैंप में जाके डायग्नोस करते हैं कि भाई आपके दांत में कीड़ा लग गया है,
तो इससे पहले कि आरसीटी हो और उसके बाद आरसीटी फेल हो और आपका दांत निकाला जाए, उस सीमा से पहुंचने से पहले हमारी कोशिश है कि किसी तरह मोटिवेट करके कि आप लोग अपने इलाज की तरफ जाएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देख लेंगे, कर लेंगे, जब टाइम होगा कर लेंगे। और मेन हमारा जा रहा है टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ये जो हमारी बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हर तरह का पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को भी आइडिया है। और दूसरा है जो हमारा एक बहुत अच्छा टोबैको सेसेशन काउंसलिंग का सेंटर है। हम नो टोबैको काउंसलिंग का एक सेंटर चलाते हैं, इसमें करीब करीब हमने पिछले साल मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार लोगों को काउंसलिंग दी है। और उसमें से हमें परसेंटेज में आप ले लीजिए, क्योंकि हम परसेंटेज को देखते हैं, 5 to 8% लोगों ने स्मोकिंग और ये नशीली पदार्थ को छोड़ दिया। तो पहले तो अब हमारा एक और चल रहा है जो हमने स्टार्ट करना है कि जब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं जो एकदम से कमाना शुरू कर जाते हैं, तो देखते हैं बड़े भी गुटखा खाते हैं, तो हम उनको कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे कि बच्चों को ये आदत लगने से पहले, एक है कि आदत लग गई है, बड़ा मुश्किल है उसको हटाना, और एक है कि जो इंडस्ट्रीज और जगहों पे आप कह लीजिए कि नॉट सो एडल्ट बट एडोलेसेंट बच्चे जो काम कर रहे हैं, उनको हम किसी तरह यहाँ पे उनमें जागरूकता लाए कि भाई वो इन चीज़ों को ग्रहण ही ना करें। काफ़ी कुछ हम हासिल कर चुके हैं, जैसे श्वेता मैम ने बताया है। पिछले 30 सालों से हम चला रहे हैं। 40 सीटों से हमने शुरू किया था, फिर हम 100 पर आए, फिर हमने 2005 में MDS शुरू करी थी अपने कॉलेज में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। वो तब मिलती है जब आप सक्सेसफुली या पूरी तरह से कामयाबी से 100 सीटों को पास कर पाएँ, रिकग्निशन ले पाएँ। उसके बाद ही फिर आपके कॉलेज को आगे प्रोत्साहित किया जाता है या सीटें ग्रांट करी जाती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला मेन मुद्दा जो आता है, हाई एंड इक्विपमेंट्स। आप अपने बच्चों को किस तरह से हर ब्रांच में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप सिखा रहे हैं। डेंटिस्ट्री में या दांतों के इलाजों में 9 तरह के ब्रांचेस, सुपर स्पेशलाइजेशंस होते हैं। इसमें ब्रांच वाइज अगर मैं शुरू करूं तो अपने सहयोगियों को देखते हुए बताती जाऊंगी। पहला होता है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री या पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, जिसमें हम आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं। इसमें बेसिकली कैंप्स कंडक्ट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और जागरूकता लोगों में जगाई जाती है। काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। इसके साथ ये हमें फ़ायदा होता है कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है टू गो टू रूरल एरियाज। जैसे कि आजकल कॉन्सेंट्रेशन सारा का सारा दायरा शहरों में बस गया है, इसीलिए अब रूरल कैंप्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा जागरूकता सरकार ने भी बढ़ाई है कि रूरल कैंप की पोस्टिंग्स दी जानी चाहिए, जो कि MBBS में शुरू करी गई है, अभी डेंटिस्ट्री में आई नहीं है। तो इंटर्नशिप शायद इसीलिए वो लोग 2 साल करवाई जाती है MBBS के इंटर्न्स को, ताकि वो जान पाए कि गाँव में क्या हो रहा है। हमें दांतों के इलाज को गाँव तक पहुँचाना है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, काफ़ी शहरों तक ही सीमित रह गए हैं। तो ये रहा PhD का रोल। तो इस तरह की एक्सटेंसिव या बहुत ही गहराई में जाकर कैंप्स कंडक्ट कराए जाते हैं। दूसरा होता है प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थोडोंटिक्स माने कि जबड़े लगाना या फिक्स्ड डेंचर्स या इम्प्लांट्स, जो आजकल काफ़ी आधुनिक तकनीक मानी जाती है इलाजों में। इम्प्लांट्स काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लगाएं या ना लगाएं। एज ए डेंटिस्ट आई वुड से प्लीज़ गो एड, बिल्कुल लगवाएं, कंसल्ट करके लगवाएं। बहुत अच्छी तरह का इलाज है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, बहुत मेहनत लगती है हमें भी ये सब करने में, बट द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्ली द पेशेंट्स डोंट रियलाइज मैनी अ टाइम्स। लेकिन ये एक बहुत हाई एंड इलाज है। तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में 15 साल पहले हुई थी। आजकल ये काफ़ी कॉमन तरह से सामुदायिक रूप से करा जा रहा है। उसके बाद चलते हैं हमारी तीसरी ब्रांच पर, पेरियोडोंटिक्स। मसूड़ों का इलाज होता है, जहाँ पर वैसे देखिए तो लगता है कि सिर्फ दांत ही हैं, इसमें 9 ब्रांचेस की ज़रूरत क्या है।
लेकिन if you go into the depth, you'll realize there are too many things we have in an oral cavity. हमारे मुंह में काफी सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में ज्ञान हमें खुद नहीं होता है। वैसे जब हम भी बच्चे थे तो हम सब पढ़ने गए थे तो हमें भी लगता था इतनी ब्रांचेस कैसे हैं, सिर्फ दांत ही तो है। बहुत गहरा अगर चलते जाएंगे, मसूड़ा एक अलग ही ब्रांच है। उसमें आप मसूड़ा दांत को जकड़ता कैसे है, अगर मसूड़े उम्र के साथ ऊपर ढल रहे हैं तो आप कैसे सर्जरी करके, कैसे लेजर्स यूज करके आप उसकी लंबाई नीचे की तरफ खींच सकते हैं। एक तरीका ये होता है, ये एक बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग माने कि कई तरह के बोन के पाउडर्स मिलते हैं, आजकल कई तरह के बनने लगे हैं, बहुत आधुनिकता आ गई है इस तरह के इलाज में। उसे हम मसूड़ों का फ्लैप रेज करके, मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा रही हूँ कि हम करते क्या हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है बिकॉज हम ये एक बार में नहीं कर सकते हैं, हमें इसे 4 हिस्सों में बांट के करना पड़ता है मुंह में, और काफ़ी मेहनत लगती है हमारी तरफ से। तो हम चाहेंगे कि आप ये बात भी हमारे मरीजों तक पहुंचाएं। हम काफ़ी मेहनत से और प्यार से इलाज करना चाहते हैं। दांतों के इलाज में सभी थोड़ी ये धारणा है कि दांत ही तो है, पर मेहनत बहुत होती है और इंटरेस्टिंग भी बहुत होता है। तो जब हम मसूड़े के इलाज में जाते हैं तो हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। एक तरह का बोन डाला जाता है, फिर उसे दोबारा सील दिया जाता है, फिर उसका फॉलो अप किया जाता है जिसमें कम से कम 6 महीने लगते हैं उस हड्डी को दोबारा आने में, और उस लीजन को, जितनी हड्डी गल चुकी थी उसको वापस उगाने में। ये फॉलो अप करीब 2-3 साल तक चलता है। चौथी ब्रांच पर आते हैं पीडियोडोंटिक्स या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, बच्चों का इलाज। ये बिल्कुल ही एक अलग ब्रांच है जिसमें सारी ब्रांचेस सिर्फ बच्चों पर लागू की जाती हैं क्योंकि उन्हें संभालना काफी मुश्किल होता है। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो होता है तारों का इलाज। इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कई सारे लोग नजर आते हैं आपको ब्रैकेट्स के साथ, मेटालिक ब्रैकेट्स। आजकल सिरेमिक आ गए, सो दे आर नॉट विजिबल। तो व्हेन यू हैव सिरेमिक ब्रैकेट्स, उससे भी बेहतर अब आ गया है इनविजिलाइन। इनविजिलाइन होता है कि बिल्कुल जैसा नाम ही जाहिर कर रहा है कि दिखता नहीं है, क्योंकि स्माइल करते वक्त मरीजों को अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि वो मेटल नजर आ रहा है, इसीलिए ये एडवांसमेंट करी गई। इनविजिलाइन के बाद हमारे पास अब है अलाइनर्स। अलाइनर्स एक ऐसी मशीन है जिसमें एक इंट्राओरल कैमरा होता है जिससे हम स्कैन करते हैं। जब हम स्कैन कर लेते हैं उसका इम्प्रेशन आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हम उसको फैब्रिकेट करते हैं एक मशीन में। वी हैव शीट्स। इन मशीन्स के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा हमें अलग से बताना पड़ेगा आपको। काफ़ी हर मशीन की एक अलग कहानी है और ये किस तरह से इस्तेमाल करी जाती है। तो जब हम वो बना लेते हैं तो एकदम कस्टमाइज्ड ब्रैकेट्स बनते हैं हर मरीज के लिए। परेशानी कम होती है मरीज को। ये सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। काफ़ी समय से हम इसे करते आ रहे हैं। इससे मरीजों में थोड़ा प्रोत्साहन जागा है, क्योंकि अब वो तारों वाला उस तरह का दिखता हुआ इलाज नहीं करवाना चाहते। उसके बाद हम आते हैं ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी जैसा नाम जाहिर कर रहा है, ओरल कैंसर से डील करता है। पैथोलॉजी, किसी भी तरह की पैथोलॉजी आपके मुंह के अंदर, जो कि पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। कई बार और भी कई जेनेटिक वजह भी रहती हैं। इनके बायोप्सीज, इनके डायग्नोसिस, हाउ टू प्रोसेस देयर स्पेसिमेंट्स, और इनके हाई एंड इक्विपमेंट्स आजकल आ गए हैं जिसमें डायग्नोसिस काफ़ी जल्दी, पहले 3 दिन लगते थे, अब 1 दिन के अंदर किया जा सकता है। मरीज का काफ़ी वक्त बचता है। एंड लास्टली वी हैव ओरल मेडिसिन। ओरल मेडिसिन डील करता है सब मेडिसिन ऑफ द ओरल कैविटी। दैट मीन्स आप उसका इलाज, पैथोलॉजी में आपने देखा कि इतनी तरह की बीमारियां हैं, लेकिन जो इसका इलाज का हिस्सा आता है वो आता है ओरल मेडिसिन में। उसमें हम हर तरह के डायग्नोसिस हमें पैथोलॉजी करके देती है, लेकिन उसका इलाज फर्दर कैसे करना है, हर डिजीज की कितनी ब्रांचेस हैं, कितना कुछ हम जान सकते हैं, इसमें भी हमारे पास आजकल डायग्नोसिस के लिए है। CBCT की मशीन हमारे यहाँ है, हाई एंड मशीन है। और RVGs होते हैं, रेडियो विजियोग्राफी। पहले एक्सरे यूज किए जाते थे, रेडियो विजियोग्राफी अब हमारे कॉलेज में
तकरीबन हर डिपार्टमेंट में है। इसमें सेंसर्स होते हैं जिससे रेडिएशन कम होता है, और एक झटके में तो नहीं कहूँगी, गलत शब्द कह दिया मैंने शायद, एक पल में ही आपको एक्सरे की इमेज दिख जाती है, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, मरीज को सॉफ्ट कॉपी देते हैं। चाहे तो हार्ड कॉपी अगर वो मांगे तो हम दे देते हैं। पहले ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इंतजार करना पड़ता था, एक्सरे आएगा, रुकेंगे, उसे डेवलप करेंगे, करीब आधा घंटा 1 घंटा मरीज रुकता था, उसके बाद फिर हमें वो चीज़ मिलती थी, फिर हम डायग्नोस करते थे। तो हमने काफ़ी वक्त इन चीज़ों में बचाया है, इन आधुनिक तकनीक को अपने कॉलेज में रख कर। उसके बाद CBCT काफ़ी बड़ी मशीन है, जिसमें कि मतलब आप मान लीजिए MRI की तरह होती है, और इसमें मरीज खड़े होते हैं और चारों तरफ से हमें जबड़े का पूरा 360 डिग्री एंगल की इमेज मिल जाती है। सो इट डजंट गिव अस अ वेरी डिटेल्ड व्यू ऑफ ईच टूथ, उसके लिए हमें RBG लेना पड़ता है। बट CBCT जब आपको जैसे अकल दाढ़ निकालनी है, विजडम टूथ निकालने हैं, उसकी लोकेशन क्या है, नर्व की लोकेशन क्या है। उसके बाद बच्चों के लिए, बच्चों में वैसे हम कम ही करते हैं, लेकिन बच्चों में जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है किस बच्चे में कब कौन सी दिक्कत आएगी, तारों का इलाज किस उम्र में होना चाहिए। और आखिरी में एक और चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, जब हमें रूट कैनाल भी करने होते हैं या इम्प्लांट्स भी डालने होते हैं, तो ये हमें पूरा हड्डी की जो सतह है उसकी एकाग्रता कितनी है, उसमें अभी गहरापन या गहराई या कैंसलस या कॉर्टिकल बोन कहते हैं, वो कितनी बची हुई है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा बहुत सफाई से मिल जाता है CBCT में। ये हैं कुछ हमारे हाई एंड इक्विपमेंट्स जिनकी सारी सहूलियतें हमारे कॉलेज में उपलब्ध हैं। हम काफ़ी समय से इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इससे एज अ डॉक्टर वी ऑल फील दैट हमारे मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिलती है, उनका वक्त बचता है। संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संतोष यूनिवर्सिटी, ये हमारा एक पूरा ग्रुप है जो सभी लोगों को सेवा और चिकित्सा और शिक्षा तीनों चीज़ें दे रहा है। अगर मैं बात करूं संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो संतोष डेंटल कॉलेज भी हमारे हॉस्पिटल की तरह ही बाहर के सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी अपनी चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग मरीजों को समय समय पर कैंप लगाते हैं जिसमें निःशुल्क चिकित्सा भी देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो हॉस्पिटल की चिकित्सा है वो कितनी महंगी है, हमारे यहाँ पर अगर कोई भी मरीज आता है, चाहे वो शहर से आए या गांव से आए, दोनों को कम से कम भी दरों पर हम लोग इलाज अपना मुहैया कराते हैं। उसके साथ साथ 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस हम उनको देते हैं। अगर उसमें लगता है कि जैसे बहुत सारी NGOs है जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर वो लोग गरीब तबके के लोगों का इलाज कराना चाहते हैं, तो उन लोगों का भी हमारे यहाँ पर स्वागत है। उसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने कई सारे गाँव हैं, कई सारे स्कूल से जो अडॉप्ट कर रखे हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा देते हैं। डेंटल कॉलेज के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आजकल शहरों में और गांवों में डेंटल को लेके एक भ्रांति है कि पता नहीं कितना महंगा इलाज होता होगा, और अगर हम वहां जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर्स किस तरह से हमारा इलाज करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो कम से कम टाइम पर और कम से कम सिटिंग में इलाज करते हैं और कम से कम दरों पर इलाज करते हैं। तो संतोष डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दिल्ली NCR में सबसे कम प्राइसेस में अपना ट्रीटमेंट देता है। उसके साथ साथ चिकित्सा शिविर भी लगाता है। उसके साथ साथ आम जनता में जागरूक रैली निकालता है, जागरूकता भी फैला रहा है कि किस किस बीमारी से हमको किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।